हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलैब नोटबुक के बारे में। अब आप कोलैब नोटबुक की वीडियो तक आए हैं तो उसका जाहिर सी बात है कि आप मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं, मशीन लर्निंग सीखने में इंटरेस्टेड है। जनरली मशीन लर्निंग कोड करने के लिए हमें एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी आईडीई की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली ऐसा है जैसे हमें पाइथन के लिए एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत है। अगर कुछ लोग जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से होंगे वो जनरली वीएस कोड वगैरह यूज़ करते होंगे। सो जब हम मशीन लर्निंग के कोड लिखते हैं तो हमें एक नोटबुक की ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है तो मैं या तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर सकता हूँ या गूगल डॉक्स यूज़ कर सकता हूँ। सो अलग अलग एनवायरनमेंट पे मैं डॉक्यूमेंट फाइल बना सकता हूँ। तो इनका एक फॉर्मेट होता है ना, डॉट डॉक फॉर्मेट, राइट। उसी तरह से सेम उसी तरह हमारे मशीन लर्निंग टास्क के लिए, या मैं यूँ कह लूँ हमारे पाइथन के लिए, जो भी नोटबुक हम यूज़ करते हैं उसका एक फॉर्मेट होता है, आई पाइथन नोटबुक, IPYNB। ओके, सो ये हमारा फॉर्मेट होता है। हमें इस फॉर्मेट की फाइल चाहिए होती है अपने पाइथन मॉडल्स लिखने के लिए, अपने पाइथन कोड लिखने के लिए, फॉर मशीन लर्निंग पर्पस ओनली। ओके, सो मशीन लर्निंग पर्पस के लिए हम आई पाइथन नोटबुक का यूज़ करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारा जो फोकस होगा वो होगा कोलैब नोटबुक के ऊपर। सो बिगिन करते हैं, शुरू करते हैं। ओके, मैं अपने गूगल पे आ चुका हूँ, क्रोम पर, और मैं यहाँ टाइप करूँगा कोलैब। कोलैब, ओके, एंड यहाँ हम आते हैं कोलैब के ऊपर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, अगर आप साइन इन नहीं है तो गूगल आपसे साइन इन करने को कह सकता है। सो पहले आप साइन इन कर लें, उसके बाद आप जब खोलेंगे तो आपको डायरेक्ट आपकी आईडी पे साइन इन हो जाएगा। मैंने न्यू नोटबुक ऑप्शन क्लिक किया एंड हियर इज़ द न्यू नोटबुक। क्या खुल रही है बस। ओके, अनटाइटल्ड नोटबुक खुल गई। तो ये है हमारा जुपिटर नोटबुक का पूरा इंटरफेस, सॉरी कोलैब नोटबुक का। ये हमारा कोलैब नोटबुक का पूरा इंटरफेस है। तो इस तरह से हमारी कोलैब नोटबुक दिखती है। अब इस कोलैब नोटबुक को थोड़ा और डीप में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे अनटाइटल्ड जीरो लिखा है। अनटाइटल्ड जीरो मतलब ये हमारी कोलैब नोटबुक का नाम है, अनटाइटल्ड जीरो। तो यहाँ पर हम अपने कोलैब बुक का नाम चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसका नाम रख देता हूँ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, आपको बस नाम टाइप करना और एंटर कर देना, ये दैट इज इट। आपकी फाइल रिनेम हो चुकी है। ओके, ये फाइल आपकी कहाँ स्टोर होती है? ये जो फाइल आपकी क्रिएट हुई है ये आपकी गूगल ड्राइव में स्टोर होती है। आपने जैसे गूगल अकाउंट से लॉगिन किया होगा तो गूगल ड्राइव आप सभी जानते होंगे। यहाँ पे आप अपने अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आता है गूगल ड्राइव का, तो आप ऐप्स का यूज़ करके गूगल ड्राइव खोल सकते हैं। ओके, तो आप अपना गूगल ड्राइव पे जाइए, वहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा जिसका नाम होगा कोलैब। एक फ़ोल्डर होगा जिसका नाम होगा कोलैब नोटबुक्स। कोलैब नोटबुक्स, उसी फ़ोल्डर के अंदर आपकी फाइल्स, कोलैब फाइल स्टोर होती है। ओके, सो वापस अपने कोलैब नोटबुक पे आते हैं। हमने यहाँ सेव कर लिया नाम। ओके, इसके बाद एक स्टार दिख रहा है, ये स्टार इंपॉर्टेंट मार्क करने के लिए, जैसे हम ईमेल्स को स्टेट मार्क करते हैं वैसे स्टेट मार्क करने के लिए। देन हमें क्या करना है, कोड और टेक्स्ट। ओके, हम किसी भी तरह के, मतलब किसी जब हम मशीन लर्निंग में काम कर रहे हैं तो मशीन लर्निंग या फिर डेटा साइंस, तो हम नोटबुक का यूज़ ही क्यों करते हैं, राइट। चाहे जुपिटर हो चाहे कोलैब हो, हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट कोड्स लिख सकते हैं। मतलब हमारा हर एक सेल इंडिपेंडेंटली रन हो सकता है। ओके, सो लेट्स से ये एक मेरा कोड सेल है। इस कोड सेल में मैं कोई कोड लिखता हूँ, लेट्स से प्रिंट। जनरली हम पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ भी पाइथन ही चलेगी। प्रिंट 5+5। ओके, और इसे मुझे रन कैसे करना है? रन करने के यहाँ साइड में आप देखेंगे प्रिंट 5+5 के साइड में एक प्ले बटन है। इसे क्लिक करेंगे और ये कोड सेल रन हो जाएगा। ओके, जब हम पहली बार इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरफ, यहाँ पर हमारा जो सर्वर है वो कनेक्ट हो रहा है। सो इसका फ़ायदा क्या है? बेसिकली किसी भी कोलैब नोटबुक का फ़ायदा ये होता है कि जब आप जुपिटर नोटबुक यूज़ करो तो आप उसे अपने सिस्टम पे यूज़ करते हो। बट इन कोलैब नोटबुक द नोटबुक इज़ नॉट रनिंग ऑन योर सिस्टम। जो नोटबुक है वो आपके सिस्टम पे रन नहीं होती। तो नोटबुक रन होती है वो यहाँ गूगल के सर्वर पर। ओके, तो आप जब जनरली हम इसे इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि जब मशीन लर्निंग के जो बेसिक टास्क होते हैं जहाँ पर हमें कंप्यूटिंग पावर चाहिए, लमसम अच्छी अच्छी खासी कंप्यूटिंग पावर चाहिए, और हम अपने रिसोर्स यूज़ नहीं करना चाहते, तो हम गूगल से ये सर्वर ले सकते हैं। अब इसके पेड वर्जन भी आते हैं, तो वहाँ पर क्या स्पेशलिटीज़ है, ओके, वो उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। सो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये एक सेल रन हो चुका है। ओके, हमने प्ले बटन पे क्लिक किया और ये अब हमारा आउटपुट इस सेल के नीचे आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ तो यहाँ इस बीच वाली लाइन पर जो जहाँ पे सेल खत्म हो रहा है वहाँ पर अगर अपने पॉइंटर को होवर करेंगे तो हमें एक नए कोड का या टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। ये ऑप्शन सिमिलर है यहाँ पे वाले ऑप्शन से, जिस कॉर्नर में कोड और टेक्स्ट का ऑप्शन है। अब ये कोड और टेक्स्ट में डिफरेंस क्या है? ओके,
तो जो कोड हमारा कोड है, जब हम यहाँ पे कोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा कोड सेल, नया कोड सेल आ जाएगा। अब इस कोड सेल में लिखता हूँ मैं प्रिंट हाई, और मैं इसे रन कर देता हूँ। तो रन करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और ये हमारा सेल रन हो चुका है, आउटपुट हाई। तो इसमें मैं इंडिपेंडेंट कोड लिख सकता हूँ। और इंडिपेंडेंट कोड के अलावा ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कुछ वेरिएबल है जो फर्स्ट सेल में डिफाइन किया है। लेट्स से मैं एक नया कोड सेल ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, ए इज इक्वल टू 7। ओके, मैंने एक नया वेरिएबल डिफाइन किया और मैं एक दोबारा दूसरा सेल इसे इसे रन कर देते हैं और मैं एक दूसरे सेल कोड कर लेता हूँ और यहाँ पर इस वेरिएबल को कॉल करते हैं प्रिंट ए। देखते हैं क्या ये अभी भी काम करेगा। यस, इट इज़ वर्किंग, ये काम कर रहा है अभी भी। सो हम इंडिपेंडेंट कोड्स भी लिख सकते हैं और जो हमारे कोड्स हैं, जो वेरिएबल्स हमने पहले डिफाइन किए हैं या जो फंक्शंस डिफाइन किए हैं, वो हमारे रिलेटेड रहते हैं। तो ये ओवरऑल एक सिंगल पाइथन प्रोग्राम की तरह है, मॉड्यूल्स में डिवाइडेड सिंगल पाइथन प्रोग्राम। ओके, सो ये हमने इंटरफेस देख लिया। अब एक हम इस कोड ब्लॉक को समझ लेते हैं, सॉरी टेक्स्ट ब्लॉक को। टेक्स्ट ब्लॉक क्या है? जब हम कोड लिख रहे हैं जनरली नोटबुक का इस्तेमाल एनालिसिस के लिए किया जाता है। एनालिसिस के लिए हमने कोई डेटा इंपोर्ट किया अपने नोटबुक के अंदर, अब हम उस डेटा को एनालिसिस करना चाहते हैं कि उस डेटा में क्या स्पेशलिटीज़ है, क्या फीचर्स है, क्या लिमिटेशन है, क्या कमी है, कहाँ सुधारना है, कहाँ नहीं। तो हम उसके बीच में कमेंट, टेक्स्ट कमेंट डाल सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, ये मैंने टेक्स्ट कमेंट डाला और मैं अब जैसे ही यहाँ से अलग होऊंगा तो ये एक टेक्स्ट कमेंट, बेसिकली एक मार्कडाउन है, तो एक मार्कडाउन कमेंट क्रिएट हो गया। ओके, सो इस तरह से हम अपने कोड के बीच में, जैसे मैं इसके नीचे एक नया कोड से ले सकता हूँ, तो यहाँ मैं एक नीचे कोड से ले सकता हूँ, बीच में टेक्स्ट ले सकता हूँ, एक कोड से ले सकता हूँ। तो मैं इंटरलिंक्ड ऐसा सिस्टम बना सकता हूँ जहाँ पे मैं कोड और टेक्स्ट को बारी बारी कॉल कर सकता हूँ, या फिर मैं लगातार कई सारे टेक्स्ट सेल्स, लगातार कोड सेल्स यूज़ कर सकता हूँ। ओके, इसका यूज़ किस तरह से किया जा सकता है? लेट्स से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया, फिर मैं कोड सेल नीचे लेकर या उसके टेक्स्ट सेल के नीचे या इसके ऊपर लेकर डिफाइन कर सकता हूँ कि पर्टिकुलर फंक्शन क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। ओके, सो बेसिकली इसका नाम नोटबुक है ना, सो नोटबुक की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं, एक ऐसी नोटबुक जिसमें टेक्स्ट प्लस कोड इंटीग्रेटेड है। ओके, एक बार बात कर लेते हैं इसकी स्पेशलिटीज़ के बारे में। ओके, यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि हम कितनी रैम यूज़ कर रहे हैं, कितने परसेंट हम यार रैम यूज़ कर रहे हैं, कितने परसेंट हम डिस्क यूज़ कर रहे हैं। ये डिस्क हमारे पर्सनल कंप्यूटर की नहीं है, ये गूगल के सर्वर की है, जो गूगल ने हमें सर्वर प्रोवाइड किया हुआ है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से रन टाइम में चल के देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं, जैसे मैनेज सेशन। मैनेज सेशन क्या करता है? हमारा एक सेशन, जब हम कोड को रन कर रहे हैं तो हमारा एक सेशन एक्टिवेट हुआ है, हम उसे मैनेज कर सकते हैं इसका यूज़ करके। रन ऑल मतलब हम एक बार में सारे सेल्स को रन कर सकते हैं। ओके, यू कैन सी सारे सेल्स दोबारा रन हो गए। ओके, रीस्टार्ट एंड रन ऑल। रीस्टार्ट एंड रन ऑल क्या करता है? ये कनेक्शन को, जैसे इसने हमसे एक प्रॉम्प्ट में पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अगर हमें सच में रिस्टार्ट करना है या नहीं, येस और नो, तो हम इसे येस कर देंगे और क्या होगा, हमारा जो सर्वर है, जो हमारी सर्वर मशीन हमें अलॉट हुई, वो स्टार्ट हो रही है दोबारा से। तो हमें दोबारा से सर्वर अलॉट हुआ और हम यहाँ पर हमारा जो कोड है ये रन हो गया। ओके, सो इस तरह हम सारे कोड सेल को रन कर सकते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि अगर हमारा कोई कोड ऐसा है, जैसे लेट्स से यहाँ पे हमने वेरिएबल ऊपर वाले सेल में डिफाइन किया और हम नीचे वाले सेल में से कॉल कर रहे हैं, तो हमें पहले ऊपर वाले सेल को रन करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि वो वेरिएबल डिफाइन ही नहीं होगा और जब हम उस नीचे कॉल करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, कोड में एरर इस तरह के आ सकते हैं। जैसे मैंने लेट्स से कॉल किया प्रिंट SQRT ऑफ 100 और इसे रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ओके, ये एक एरर है बिकॉज इसे नहीं पता SQRT क्या है। लेट्स से मैं ऊपर यहाँ पर एक सेल में लिख देता हूँ SQRT क्या है। ओके, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT, राइट। मैंने इसे बस यहाँ लिखा है, अभी मैंने इसको रन नहीं किया। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब हमने इसे रन नहीं किया तो यहाँ पर हमें ये एक ब्रैकेट शो हो रहा है, जो हमारे ब्रैकेट्स है वो शो हो रहा है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स। अगर मैं इसे अभी भी रन करूँ तो भी ये एरर एज इट इज़ एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अभी प्रोग्राम को, अभी नोटबुक को नहीं पता कि हमारी ऊपर फाइल इंपोर्ट करनी है। सो ये वर्क कब करेगा? जब मैं ऊपर इसे रन कर दूंगा। सो मैंने एक बार इसे रन कर दिया, अब कोलैब ने लोड कर लिया ये लाइब्रेरी, और अब अगर मैं इस सेल को रन करता हूँ तो ये सेल रन हो जाएगा। ओके, इसके अलावा हम एडिट में जाकर GPU सेटिंग्स वगैरह मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें नोटबुक सेटिंग्स मिलती है, हमें नोटबुक सेटिंग्स में हम चेंज कर सकते हैं हमें क्या यूज़ करना है। लेट्स से हम
कोई कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क या कोई कोई डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें हमें न्यूरल नेटवर्क डिज़ाइन करने पड़ते हैं। वहाँ पे हमें जीपीयू की ज़रूरत पड़ सकती है, जीपीयू कंप्यूटिंग की, तो हम यहाँ से जीपीयू पे सेट कर सकते हैं। ओके, अगर हम इसे सेव कर देते हैं तो हमारे पास जीपीयू अलॉट हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, हमें सर्वर मशीन पे जीपीयू अलॉट हो रहा है। ओके, तो जीपीयू अलॉट हो गया है। इस तरह से हम अपने नोटबुक को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जैसी हमारी नीड्स है। इसके अलावा हम इस नोटबुक को शेयर भी कर सकते हैं। तो हम जैसे इस पे शेयर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आएगा कि हम जब शेयर कर रहे हैं इसको, तो हम किस तरह के एक्सेस देना चाहते हैं, हम डायरेक्टर एक्सेस देना चाहते हैं या नहीं, या कुछ और। तो इस तरह से हम अपनी नोटबुक को शेयर कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा हम यहाँ पे कमेंट्स मेंशन कर सकते हैं, और ये हमारा फोल्डर है। तो कोलैब नोटबुक कुछ फीचर्स पहले से देता है, जैसे कोलैब नोटबुक ने कुछ डेटा पहले से हमें दिया हुआ है, सैम्पल डेटा। हम इस डेटा का यूज़ करके भी अपने कोड्स को टेस्ट कर सकते हैं, अपने डेटा साइंस या मशीन लर्निंग के कोड्स को। Okay, so this was all for this collab notebook. Hope the things are clear and you are now very familiar to this ना। वैसा मतलब हम होप कर सकते हैं कि आपको ये सब समझ में आया, और अब आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं इस चीज़ से। अब कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, आई होप सो। So this was all about collab notebook. One more advantage, okay, yeah, let me cover that advantage also. तो ये है कोलैब नोटबुक का कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, हमें हम यूज़ कर सकते हैं। बट इसका एक कनेक्शन टाइम होता है कि अगर हमने अपनी मशीन को 12 घंटे से ज़्यादा कनेक्ट करना है तो हमें इसका प्रीमियम खरीदना पड़ेगा या कुछ। बिकॉज क्योंकि जो गूगल है वो हमें 12 घंटे तक का टाइमलाइन देता है एक सेशन के लिए। हमारा एक सेशन 12 घंटे में अपने आप टर्मिनेट हो जाता है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर ट्रेनिंग किसी ऐसे मशीन लर्निंग मॉडल को क्रिएट कर रहे हैं हम, जिसकी ट्रेनिंग में बहुत लंबा टाइम लगने वाला है, तो या तो हमें इसका प्रीमियम खरीद लेना चाहिए या फिर अपने कंप्यूटर पर करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।